हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे भारत के प्राचीन इतिहास। भारत के प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता आदि इतिहास। क्या आदि इतिहास? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग कुछ कुछ देखे थे। हम लोग पिछले 2 वीडियो कर चुके हैं, 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास में हम लोग सिंधु घाटी के बारे में कुछ कुछ जाने थे और दूसरे क्लास में सिंधु घाटी में जितने स्थल, मतलब हम सब 300 स्थल मिले थे, लेकिन उसमें एग्जाम और व्यू से, मतलब एग्जाम में जो पूछे जाते हैं स्थल से, और उस स्थल से किस किस सामान का जानकारी मिला है, कौन सा सामान हमें प्राप्त हुआ है, उसके बारे में हम लोग देख चुके थे पिछले वीडियो में। अगर 2 वीडियो गए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जाएं, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से 2 वीडियो पहले देख लें, तो तीसरा वीडियो देखें। आज सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, और इसको क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता ही बोलते हैं। क्या? हड़प्पा सभ्यता ही बोलते हैं। हड़प्पा। आप लोग कल बता दिए थे कि हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में कोई स्थल मिला था, तो वो हड़प्पा नामक जगह मिला था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता ही बोलते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोग कैसे सामाजिक जीवन जीते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और आगे देखेंगे धार्मिक जीवन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा पाठ होता था कि नहीं होता था, उसका धार्मिक जीवन भी, पूजा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, किस किस कर्मकांड को करते थे, तो वो लोग को हम लोग को देखना है धार्मिक जीवन। तो एक एक करके हम लोग सबको बारे में देखेंगे और आज सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो पहला देखते हैं राजनीतिक जीवन। क्या? राजनीतिक जीवन। क्या? राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन देखते हैं पहला। तो देखिए, स्रोत के अभाव में वास्तविक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट नहीं जानकारी है। मतलब स्रोत, हमें वैसा कोई स्रोत नहीं मिल पाया है जिसका वास्तविक व्यवस्था क्या है उसका स्पष्ट जानकारी हम लोग को नहीं प्राप्त हुआ है। क्या? स्रोत के अभाव में वास्तविक व्यवस्था प्राप्त नहीं हुआ। किसके अभाव में? स्रोत के अभाव में वास्तविक पता नहीं चल पड़ा कि वास्तविक व्यवस्था क्या था। देखिए, जो राजनीतिक जीवन था, जो सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे हम लोग के बीच भी कोई ना कोई शासन करता है, हम लोग के बीच भी कोई ना कोई शासन करता है, वैसे ही संभवतः, मतलब इतिहासकारों का मानना है, अभी तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन इतिहास, क्योंकि वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, इस कारण हम लोग सिर्फ आकलन कर सकते हैं। तो इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः जो सिंधु घाटी सभ्यता में शासन करने वाले थे, वह शासन व्यवस्था कैसा था, तो वो पुरोहित है। मतलब उनका मानना था कि जो पुरोहित, मतलब पूजा पाठ बड़े लोग जो करवाते हैं, वो शासन व्यवस्था करते थे। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में। या व्यापारी लोग, व्यापारी वर्ग या नगर प्रशासन द्वारा संचालित होता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता था, वह सिंधु घाटी सभ्यता को शासन कौन करता था, तो पुरोहित द्वारा, व्यापारी द्वारा या नगर प्रशासन द्वारा संचालित किया जाता था। आगे हम लोग देखते हैं पिगट। पिगट किसी का नाम है, वैज्ञानिक है। पिगट एक वैज्ञानिक है। पिगट ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को सभ्यता का जुड़वा राजधानी बोला। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी बोला, तो किसने कहा था, तो पिगट।
पिगट, किसने? पिगट। पिगट ने ही सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की राजधानी, जुड़वा राजधानी कहा। कौन? पिगट। पिगट ने क्या कहा? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एक और व्यक्ति है हंटर। हंटर ने मोहनजोदड़ो के शासन, हंटर ने मोहनजोदड़ो के शासन को राजतंत्र की जगह जनतंत्र माना। देखिए, हंटर का मानना था कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो का जो शासन है वह राजतंत्र नहीं था, वह जनतंत्र था। क्या? राजतंत्र नहीं था, वह जनतंत्र था। मतलब राजाओं द्वारा नहीं चलाया जाता था, यह जनता द्वारा चलाया जाता था। जनतंत्र मतलब जनता द्वारा, या इसको लोकतंत्र भी बोल सकते हैं। राजतंत्र का मतलब होता है राजा द्वारा, और जनतंत्र का मतलब जनता द्वारा। जैसे अभी भारत में जनतंत्र है, या इसको लोकतंत्र भी बोल सकते हैं। मतलब लोगों के द्वारा चलाया जाए उसे। किसका मानना था? तो हंटर का क्या मानना था? तो जो मोहनजोदड़ो का शासन था वह शासन राजतंत्र नहीं था, वह लोकतंत्र था या जनतंत्र था। किसका मानना था? हंटर का। देखिए, और एक नोट है, यह इंपॉर्टेंट लाइन है। महल अस्त्र शास्त्र का अभाव। देखिए, बड़े बड़े महल, आखिर हंटर को मानना क्यों पड़ा कि राजतंत्र नहीं था, जनतंत्र था? तो वहाँ कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला, कोई ऐसा बड़ा महल नहीं मिला जो राजा रजवाड़ों का हो, और न ही वहाँ कोई अस्त्र शस्त्र मिला जो युद्ध हुआ हो। अब राजा रहते हैं जहाँ वो अपने विस्तार के लिए युद्ध लड़ते हैं, तो वैसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, वैसा कोई उपकरण नहीं मिला जो अस्त्र शस्त्र मिले। अस्त्र शस्त्र का अभाव, इसलिए हंटर ने मोहनजोदड़ो के शासन राजतंत्र की जगह जनतंत्र माना। तो हम लोग ये देख लिए राजनीति के, हम लोग एक करके पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। पहले राजनीतिक जीवन पढ़ लिए, अब सामाजिक जीवन पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामाजिक जीवन कैसे जीते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामाजिक जीवन कैसे जीते थे। राजनीतिक जीवन तो हम लोग देख लिए, और हम लोग देखते हैं राजनीतिक जीवन से आगे बढ़ के सामाजिक जीवन। तो हम लोग देखते हैं क्या? सामाजिक जीवन, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामाजिक जीवन कैसे जीते थे। तो देखिए, समाज की सबसे छोटी इकाई थी वह परिवार था। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन था? परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन था? परिवार था। देखिए, यहाँ वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण नहीं है। वर्ण व्यवस्था आगे हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे, तो वहाँ वर्ण व्यवस्था के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ वर्ण व्यवस्था मतलब पहले से कोई निर्धारित नहीं था कि कोई आदमी जन्म लेता था तो पहले से निर्धारित नहीं था, हाँ तुम ये फलना चीज़ कर सकते हो, आप वो चीज़ कर सकते हो, आप वो चीज़ कर नहीं। जो जिसको सिंधु घाटी सभ्यता में जो जिसको मन आता था वो करता था, वह उसी काम के आधार पर उसको जाति दे दिया जाता था। और वर्ण व्यवस्था में पहले से ही समझिए तो जाति फिक्स था। वर्ण व्यवस्था में पहले से ही जाति फिक्स होता। और तो सिंधु घाटी सभ्यता में पूर्ण प्रमाण नहीं मिलता है, किसका? वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण नहीं मिलता है, परंतु समाज कई वर्गों में विभाजित है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह कई वर्गों में विभाजित थे। जैसे पुरोहित जो पूजा करवाने वाले होते हैं, व्यापारी, श्रमिक, शिल्पकार मतलब डिजाइनिंग करने वाले शिल्पकार, फोटो वगैरह बनाने वाले शिल्पकार, नक्काशी करने वाले वो शिल्पकार, श्रमिक काम करने वाले। मतलब यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, सामाजिक जीवन था, वह सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था पे आधारित नहीं था, यहाँ काम पे आधारित था। जो जैसा काम करता था उसका वैसा ही जाति समझिए तो दे दिया, एक प्रकार की इसको जाति बोल सकते हैं, वैसा जाति दे दिया जाता था। जैसे
अभी देखिए व्यापारी का काम करे, व्यापारी वर्ग का जाति दे दिया था, श्रमिक काम करे, श्रमिक वर्ग का जाति दे दिया जाता था। ETC ये सब जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है? तो सामाजिक जीवन से। देखिए और सामाजिक जीवन क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन और आगे क्या था? तो सभ्यता के लोग शांति प्रिय में थे, सभ्यता के लोग शांति प्रिय में थे। आपको पहले ही बताया कि यहाँ अस्त्र शस्त्र नहीं मिला, यहाँ अस्त्र शस्त्र का अभाव रहा, यहाँ क्या रहा? अस्त्र शस्त्र का अभाव। इस कारण इतिहासकारों का मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वह शांति प्रिय में लोग थे। क्या? शांति प्रिय थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? शांति प्रिय थे। आगे हम लोग देखते हैं सामाजिक जीवन। यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वहाँ के लोग मांसाहारी और शाकाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, दोनों प्रकार की भोजन करते थे। अगला पॉइंट क्या है? आभूषण का प्रयोग। जो आभूषण का प्रयोग मतलब आभूषण का जो प्रयोग होता था वह पुरुष एवं महिला दोनों करते थे। जो आभूषण का सिंधु घाटी सभ्यता में जो आभूषण का प्रयोग होता था वह पुरुष एवं महिला दोनों करते थे। आभूषण का प्रयोग पुरुष एवं महिला दोनों करते थे, दोनों करते थे। देखिए और सामाजिक जीवन में कुछ ना कुछ मनोरंजन करने के लिए चाहिए लोगों को। तो मनोरंजन करने के लिए यहाँ सामाजिक जीवन में क्या था? तब पासे, मतलब आज की डेट में लीडो वगैरह बोलते हैं ना, लीडो का गोटी होता है ना, उसको पासा बोलते हैं। जो छक्का बोलते हैं, छक्का हम लोग गाँव घर में छक्का बोलते हैं, उसी को पासा बोला जाता है। और देखिए यहाँ पासा खेलते थे, नृत्य करते थे, शिकार करते थे और पशुओं की लड़ाई, ये सबसे मनोरंजन करते थे। क्या क्या? पासा खेलते थे, नृत्य करते थे, शिकार करते थे और पशुओं की लड़ाई करवाते थे और इसी से मनोरंजन करते थे। क्या? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये सब जितने भी मनोरंजन करते थे, पासे खेलना, नृत्य करना, शिकार करना, पशुओं की लड़ाई, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के रूप में करते थे। और अगला हम लोग चलते आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का आर्थिक जीवन कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का आर्थिक जीवन कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्थिक जीवन, पहले हम लोग देखते हैं कृषि। हम लोग पहले क्या देखते हैं? कृषि। तो देखिए कृषि, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जुताई, बुनाई और सिंचाई सभी विधि से परिचित हैं। पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको कि किस स्थल से कौन सा साक्ष्य मिला, वहाँ जोता हुआ खेत भी मिला, हल का भी साक्ष्य मिला। तो इससे पता चलता है आर्थिक जीवन में कि जुताई जब होता था तो सिंचाई भी होता था, बुनाई भी होता था, मतलब कृषि कार्य पूरा होते थे। तो कृषि कार्य पूरा करने के लिए जुताई भी चाहिए, बुनाई भी चाहिए और सिंचाई भी चाहिए। तो इससे कृषि में सिंधु घाटी सभ्यता में आर्थिक जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के लोगों को जब कृषि करते थे तो वहाँ जुताई, बुनाई और सिंचाई सभी प्रकार की वृद्धि, सभी विधि से परिचित हैं, सभी प्रकार की विधि से परिचित हैं। अगला देखते हैं यहाँ फसल। यहाँ फसल क्या क्या थे? तो यहाँ फसल थे गेहूँ, जौ। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का साक्ष्य का अभाव है। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल हमें लोग को कहीं से मिला नहीं है, तो इसलिए चावल नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या? गेहूँ, जौ, मटर, कपास से परिचित हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो क्या क्या से परिचित थे? गेहूँ, जौ, मटर, कपास से परिचित हैं। क्वेश्चन आएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किससे परिचित नहीं थे? तो आपको चावल मारना है आंसर, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते उलट के कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल से या किस अनाज से परिचित नहीं थे? तो वो है चावल। क्या? चावल। देखिए आगे देखिए पशुपालन। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का आर्थिक जो जीवन था वह उस जीवन में पशुपालन भी अहम भूमिका निभाता था। देखिए तो यहाँ प्रिय पशु कौन था?
तो प्रिय पशु यहाँ थे कुब्बर वाले सांड। कुब्बर वाले सांड उसको क्या बोलते हैं? बैल या वृषण। क्या? वृषण। कुब्बर वाले सांड या वृषण। घोड़ा ईटीसी इससे परिचित है। कुब्बर वाले बैल, वृषण, घोड़ा, ईटीसी इत्यादि इससे परिचित हैं। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। देखिए उद्योग किया था सिंधु घाटी सभ्यता में, उद्योग किया था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का आर्थिक जीवन में उद्योग लगाए थे, तो वह किस प्रकार का उद्योग था? तो वह सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, बर्तन शिल्प। सूती वस्त्र मतलब सूती वस्त्र का उद्योग करते थे, मिट्टी का बर्तन बनाते थे, शिल्पकार करते थे, आदि वगैरह वगैरह करते थे। आगे देखते हैं हम लोग व्यापारी। व्यापारी देखिए व्यापार, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस किस क्षेत्र में व्यापार करते थे, कहाँ कहाँ व्यापार करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया जो यूरोप से सटे हुए हैं, पश्चिमी एशिया, वहाँ तक व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। जैसे तुर्की वो सटा हुआ यूरोप से, वहाँ तक व्यापार करते थे। पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान वगैरह सब है ना, वो मध्य एशिया में, वो वहाँ तक व्यापार उधर करते थे। और ईरान, ईरान, अफगानिस्तान, ईटीसी इतनी जगह और आसपास के क्षेत्रों में व्यापार करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और निर्यात क्या करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निर्यात क्या करते थे? तो अपने यहाँ से बाहर बेचने के लिए सूती वस्त्र, हाथी दांत, अच्छी किस्म की लकड़ी, यह निर्यात करते थे। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने यहाँ से वो निर्यात करते थे। और बाहर से क्या खरीद कर लाते थे? तो वह बाहर से खरीद कर लाते थे चांदी, टीन, तांबा, लाजवत पत्थर। देखिए जो कांसा है, इसको आदि इतिहास काल को हम लोग कांस्य युग भी बोलते हैं, कांस्य युगीन भी बोलते हैं। जो कांसा है वह तांबा और टीन का दोनों का मिश्रण होता है। कांसा क्या होता है? तांबा और टीन का मिश्रण होता है। तो देखिए हम लोग आयात क्या करते थे? चांदी, टीन, तांबा और लाजवत पत्थर। चांदी हम लोग कहाँ से मंगाते थे? तो चांदी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से मंगाते थे? तो ईरान, अफगानिस्तान। कहाँ से? ईरान, अफगानिस्तान। और टीन कहाँ से मंगाते थे? अफगानिस्तान से। आयात क्या क्या करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो आयात करते थे चांदी, टीन, तांबा, लाजवत पत्थर। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से क्या मंगाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चांदी मंगाते थे ईरान से और अफगानिस्तान से। चांदी कहाँ से मंगाते थे? ईरान से और अफगानिस्तान से। टीन कहाँ से मंगाते थे? अफगानिस्तान से। तांबा कहाँ से मंगाते थे? खेरी से। तांबा खेरी से। और लाजवत पत्थर मेसोपोटामिया से। लाजवत पत्थर मेसोपोटामिया से, मतलब मेसोपोटामिया से हम लोग को भी, मेसोपोटामिया से भी सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। आगे देखते हैं धार्मिक जीवन, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक जीवन कैसे जीते। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक जीवन कैसे जीते थे? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। और यहाँ मातृ देवी की पूजा है। एक मोहनजोदड़ो आप लोग को स्थल का बताए थे, वहाँ मातृ देवी की पूजा होती थी। वहाँ मातृ देवी की पूजा होती थी। किसका पूजा होती थी? मातृ देवी की पूजा होती थी। और हड़प्पा भी एक स्थल था, वहाँ उर्वरता देवी की पूजा होती थी। मोहनजोदड़ो में किसका पूजा होती थी? तो मातृ देवी की। और हड़प्पा में उर्वरता देवी की पूजा होती थी। देखिए और धार्मिक जीवन में क्या हम लोग को देखना है? तो एक सिंह वाला जानवर का पूजा होता था। एक सिंह वाला जानवर का पूजा होता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह एक सिंह वाला जानवर का पूजा करते थे। किसका? एक सिंह वाला जानवर का पूजा करते थे। अगला क्या है? एक मोहर से प्रमुख देवता, एक मोहर से प्रमुख देवता पशुपतिनाथ का प्रमाण मिलता है। एक मोहर प्राप्त हुआ, उस मोहर से प्रमुख देवता हैं, एक प्रमुख देवता हैं जिनका नाम है पशुपतिनाथ।
उनका परिणाम मिलता है। कहाँ से? मोहर पर। कहाँ? मोहर पर। किसका? पशुपतिनाथ का। देखिए सिंधु घाटी सप्ताह में नाग पूजा, स्वास्तिक चिन्ह का ये सब प्रमाण मिले हैं। नाग पूजा, स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिले हैं और यहीं पर अग्निकुंड का प्रमाण। देखिए सिंधु घाटी सप्ताह में अग्निकुंड का भी प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सप्ताह में अग्निकुंड का भी प्रमाण मिला है। वह कहाँ से मिला है? लोथल एवं कालीबंगा से। लोथल एवं कालीबंगा से। कहाँ से? लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। और यहाँ वृक्ष एवं पशु पूजा की भी प्रमाण मिला है। जो सिंधु घाटी सप्ताह है उसमें वृक्ष, पेड़ पौधे एवं पशु पूजा, पेड़ पौधे एवं पशु पूजा, जैसे पशु पूजा यहाँ देखिए एक सिंह वाला जानवर की पूजा, तो वही वृक्ष एवं पशु पूजा की भी प्रमाण मिलती है। कहाँ? तो सिंधु घाटी सप्ताह में हम लोग को प्रमाण मिलती है। तो हम लोग ऑल ओवर इतना देख लिए। उम्मीदता है कि इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएंगे। लगभग यहीं से न कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं। आप लोग एग्जाम देते होंगे तो आप लोग को पता होगा, देखते होंगे। अगर सेट लगाते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इर्द गिर्द यहीं से क्वेश्चन घूमते रहते हैं। तो लमसम सिंधु घाटी सप्ताह 3 वीडियो गए हैं। तीनों वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अच्छे से समझ है। अगर एक बार में ना समझ, दो बार देखिए, 3 बार देखिए, बार देखिए, रिवीजन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। और चैप्टर समाप्त होने के बाद आप सेट लगाइए, और सेट लगाने पर क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है वो देखिए कि जो पढ़ाया जा रहा है वह सही पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। तो तीनों वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। और अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे ऐतिहासिक काल। अगले वीडियो में हम लोग क्या ऐतिहासिक काल और वहाँ वैदिक काल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वहाँ वैदिक काल से स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं और आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।